मालदह प्रखंड के उदलावी बाजार स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में माल विधानसभा केंद्र के भाजपा प्रत्याशी महेश बागे को माल उत्तर सदर मंडल की ओर से भव्य स्वागत किया गया। उदलावड़ी बाराकोट सहित अन्य ग्राम पंचायत इलाके के करीब सैकड़ों बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में संबर्धना कार्यक्रम रखी गई थी। जलपाईगुड़ी जिले के एससी मोर्चा के अध्यक्ष अखिल सरकार, माल सदर उत्तर मंडल के प्रेसिडेंट रवि खाल को, माल ब्लॉक के बीटीडब्ल्यू प्रेसिडेंट प्रदीप तिर्की व अन्य लोगों ने महेश बागे को गुलदस्ता देकर पार्टी कार्यालय में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। फिर इसके बाद महेश बागे उदलावड़ी बाजार इलाके में अपने कार्यकर्ताओं के संग रैली निकाले। इस क्रम में उन्होंने दुकानदारों के सामने हाथ जोड़कर भाजपा को वोट देने का अपील किया। फिर इसके बाद उदलावड़ी राधा कृष्ण मंदिर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव प्रचार पर मंथन किया। देखिए, सबसे पहले तो आप सबों को मेरा ओर से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद है। नमस्कार। अब जीतने के बाद सबसे पहला जो हमारा मकसद होगा वो समस्त हमारे माल विधानसभा में विकास का मुद्दा होगा। और सर्वप्रथम हमारे जो हम लोगों को आश्वासन मिला है कि जितना सारा योजना हमारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई है, लेकिन वो हमारे इस बंगाल में उसका फ़ायदा जो हम जनताओं को नहीं मिल रहा है, वो सर्वप्रथम हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ये आश्वासन हमें मिला है और उसी के द्वारा मैं आप सबों को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का योजनाएं हैं हमारे, जैसे आयुष्मान योजना, ये सभी योजनाओं को हम सर्वप्रथम हमारे जनता तक पहुँचाने के काम करेंगे। देखिए, इसके विषय में मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से हमें मालूम है कि हमारी जो ये क्षेत्र है ये टी टिम्बर और टूरिस्ट के माध्यम पर ही टिका हुआ है और चल रहा है। लेकिन अभी का जो सिचुएशन में है कि टिम्बर कहीं लुप्त हो चुका है, लेकिन अभी टी और टूरिस्ट है। तो मैं ज़्यादा ध्यान टी पर देना चाहूँगा, क्योंकि टी में जो इकोनॉमी जैसे 350 रुपये करके जो हाजिरी दिया जाने का जो मैनिफेस्टो में हम लोगों ने कहा है, अगर ऐसा होता है तो चाहे मज़दूरों का वेतन वृद्धि होगा, तो उसके माध्यम से हमारे जो शहर है जैसे माल बाजार उदलावड़ी जो टाउन है, इनका भी अच्छा इकोनॉमिक प्रोग्रेस करेंगे। देखिए, महिला को लेके तो हमारा भारतीय जनता पार्टी बहुत ही लाभदायक घोषणाएं कर रही है। जैसे बगान के लिए 1000 करोड़ रुपया का जो बजट पेश किया है, जिसमें कि केवल महिला और बच्चों के ऊपर ही खर्च करने का निर्देश लिया गया है। और साथ ही साथ अभी जैसा विधवा पेंशन के लिए जो 1000 रुपया मिलता था, वहाँ 3000 रुपया करने की बात कही है। तो ये सभी जितने भी योजनाएं हैं, ये सभी योजनाएं हमारे माताओं के लिए, दीदियों के लिए और हमारे जो पढ़ेंगे बच्चे, उनके लिए लाभदायक होंगे। देखिए, इसके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सबों को कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ इसी तरह का झुंड मुझे मिल रहा है। और इससे प्रतीत भी हो रहा है कि इस बार हमारा विजय पूरी तरह संभव है, हम विजय प्राप्त करेंगे। और ये भी देखा जा रहा है कि विगत जो हमारे एमएलए थे श्रीमान बुलू चिकबड़ाई जी, उनको लेकर एक प्रश्न आज सभी के मन में है कि उनका कहना है कि महेश जी, क्या आप आज आने के बाद फिर से आप आएंगे या नहीं आएंगे? तो मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्या बात है? तो उनका कहना है कि कभी हमारे पास आए थे, इसी तरह से हमसे वोट मांग कर ले गए, लेकिन अब आ रहे हैं 5 साल बीतने के बाद, इसलिए हम उनसे नाखुश हैं। तो कहीं आपसे भी हम इस तरह का उम्मीद लगाए बैठे या नहीं, इस तरह का सवाल हमसे पूछा जा रहा है। तो मैं मेरे जितने भी जनता है उनसे मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि देखिए, इस तरह का व्यवहार हमारे ऊपर नहीं है और हम इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे। अगर हम जीत जाते हैं तो हम एक तौर और तरीके से अपना विधानसभा चलाने की कोशिश करेंगे।